अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं वो गुज़श्ता बरस से हमारे सामने हैं कि किस तरह इज़राइल ने जो है वो गज़ा को खंडरात में तब्दील कर दिया है और कितने हज़ार लोग इसमें लुक़मा अजल बन गए। जब हिज़्बुल्लाह ने इज़राइल पे अटैक किया था और हमास ने, तो उसके बाद ये चीज़ जो है वो सामने आई कि इज़राइल ने इस तमाम अटैक का गुस्सा जो है वो आम आवाम से गज़ा के निकाला और अब तक जो है वहाँ पर हमले जारी हैं। जब मैं आपसे बात भी कर रही हूँ उस टाइम पर भी गज़ा पे भी हमला हो चुका है, लबनान पे भी हमला हो चुका है और शाम पे भी हमला हो चुका है। लबनान से बड़े लोग जो हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं इस टाइम पे और वो दीगर ममालिक में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब कहीं जंग शुरू हो जाती है तो आम लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर उनको जो है वो जंग का सामना ना करना पड़े। अब जब ये सूरत हाल हो रही थी तो दुनिया की बहुत बड़ी तादाद इज़राइल को ही सपोर्ट करती है और इसी वजह से इज़राइल ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो कोई इस पूरे खित्ते का गुंडा है, दादा है और उसने जो है वो सारे मामलात अपनी मर्ज़ी से चलाने हैं। और अब जो है 2 लोगों की जो असैसिनेशन हुई, एक हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की और दूसरी अभी हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की। तो इसका इल्ज़ाम जो है वो इज़राइल के ऊपर जो आयद किया गया कि इज़राइल इन दोनों किलिंग्स के पीछे है। ईरान ने बदला लेने की ठानी और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला इज़राइल की तरफ किया और इज़राइल की वो जो एक फ़ेमस आयरन डूम है वो भी इसको बचाने में जो है वो कामयाब नहीं हो सकी और बहुत बड़ी तादाद में जो है इन रॉकेट्स ने जो है वहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। अब सिचुएशन कहाँ जाएगी? हम ये देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जंग जो है वो फैलती जा रही है। जंग फिर रुकती नहीं है, एक मुल्क तक, एक खित्ते तक नहीं रुकती, ये आगे बढ़ती जाएगी। उन लोगों का क्या होगा जो कि सिविलियंस हैं, उन लोगों का क्या होगा जो बीमार हैं, उन औरतों और बच्चों का क्या होगा जो कि इस जंग का हिस्सा नहीं है लेकिन वो इसकी ज़द में आ रहे हैं, और उन तमाम लोगों का क्या होगा जिनके इलाकों, जिनकी जगहों के ऊपर इज़राइल ने कब्ज़ा किया हुआ है और हमले कर रहा है। अब अगर बात इज़राइल से पहले फ़लस्तीन तक गई, फिर उसके बाद लबनान शाम तक आई और अब अगर ईरान तक भी आ गई है, तो अब इसका दायरा कार देखें कि इस जंग का दायरा कार फैलता जा रहा है। और जब इज़राइल हमले कर रहा होता है तो उस वक्त आलमी दुनिया का रद्द-ए-अमल कुछ और होता है, लेकिन अब ईरान ने किया है तो एक बहुत भरपूर मज़म्मत सामने आएगी। मज़ीद ईरान के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ आएगी, लेकिन क्या ये इस मसले का हल है? इस मसले का हल ये है कि फ़लस्तीनियों को उनके इलाके वापस किए जाएँ और उनके ऊपर जो ज़ुल्म व सितम का सिलसिला है उसको बंद कर देना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को इस वक्त फ़ौरी तौर पे इंटरवीन करना चाहिए, वरना ये जंग पूरे खित्ते को जो है वो लपेट में ले लेगी अपने। और अगर इसको सिफारती तौर पर बातचीत से, मुज़ाकरात से इस मसले को हल किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जंग एक बहुत तकलीफ़ दह चीज़ है अपनी ज़ात में। और इसके साथ जो है इसमें जब लोग मुतासिर होते हैं, जब उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, जब उनको ये सारी कत्ल व गारत देखनी पड़ती है, जब उनको ये धमाके, मिज़ाइल देखने पड़ते हैं, तो इसका इंसानी नफ्सियात पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हर कोई फ़लस्तीनियों जितना बहादुर नहीं है या उनका तवक्कुल उतना नहीं है जितना मैंने उस कौम के अंदर बहादुरी देखी है, लेकिन अगर ये चीज़ इसी तरह फैलती रही तो क्या कोई गारंटी दे सकता है कि ये पूरे जो है वो खित्ते में नहीं फैल जाएगी या ये पूरे जो है कॉन्टिनेंट में नहीं फैल जाएगी? जब बहुत से ममालिक एक दूसरे के इत्तेहादी बन जाते हैं तो फिर जंग का दायरा कार जोग्राफियाई तौर पर बहुत बढ़ जाता है। अब सिचुएशन ये है कि ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा भरपूर हमला इज़राइल की तरफ किया गया है और अब दिफाई अमूर के लोग ये कह रहे हैं कि इज़राइल भी जो है वो तैयारी कर रहा है अपने जवाब की। तो हम कहाँ खड़े हैं? हम आलमी तौर पे फिर कहाँ स्टैंड करते हैं? जंग का दायरा कार जितना भी बढ़ाया जाए तो वो असले के व्यापारी और असले वालों के लिए और जिनका बिजनेस ही जंग है उनके लिए तो बहुत सूदमंद है, लेकिन एक आम इंसान जो है वो कहाँ जाएगा? जब तक आप फ़लस्तीन के मसले का हल नहीं करते तब तक ये सिचुएशन हर तरफ जो है वो बरकरार रहेगी। और जो अभी ये सब हो रहा है इसमें फ़ौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को जो है वो तमाम मुल्कों को बिठाकर स्टेक होल्डर्स को ये बात करनी चाहिए कि जंग किसी तौर पर भी जो है वो आम लोगों के लिए जो है वो सूदमंद नहीं साबित होती और इससे जो है वो इतनी तबाही आती है जो कि हम गज़ा में देख चुके हैं। और वहाँ तक इमदाद पहुँचाना भी एक जो है वो जुए शेर लेने के मुतरादिफ है कि इज़राइल ने हर तरफ से उनको बंद किया हुआ है।
پہلے ہی مسلم امہ کے جو مسلمان ہیں وہ اس چیز پہ اتنے پریشان اور غمگین رہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کس طرح سے کریں. اگر یہ جنگ خطے میں مزید پھیل گئی تو اور پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو جائیں گے, مہاجرین بن جائیں گے اور جنگ کی زد میں آ جائیں گے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان تک مدد بھی نہیں پہنچا سکتے. یہ سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے, کیونکہ مسلمان ملکوں کے حکمران کی ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ بالکل بھی ان معاملات میں پڑھنا نہیں چاہتے. وہ اپنی عیاشیوں, اپنے اقتدار, اپنی چیزوں میں مصروف ہیں. ہمارے اپنے ملک کا حال دیکھ لیں, ہر طرف کنٹینر لگے ہوئے ہیں, تو وہ ان کا بھی ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن عام عوام کا دل دکھتا ہے جب کسی بھی مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب ہوتا ہے. اب اگر آج کے حملے کی بات کریں تو ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ آج ہم نے جو ہے وہ حملہ کیا اور اسرائیل کی طرف جو ہے وہ میزائل داغے گئے, اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ان کی فیمس آئرن ڈوم جو ہے وہ بالکل ناکام نظر آئی. یہ ایک دفاعی نظام ہے جو کہ اسرائیل نے جو ہے وہ اپنی ایئر ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. اس میں ایک آئرن ڈوم ہے, ایک ڈیوڈ سلنگ ہے, ایک ایرو سسٹم ہے. یہ تینوں نظام جو ہیں اسرائیل کے عوام کو جو ہے وہ حملوں سے بچاتے ہیں. لیکن آج جو ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ میزائل جو ہیں وہ اپنی مطلوبہ ٹارگٹس پہ پہنچے, اور آئرن ڈوم جو ہے وہ ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہی. اب معاملات کہاں پہ جائیں گے اس چیز کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ اگر جنگ کا دائرہ کار پھیلا تو جنگ شروع کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن جنگ ختم کرنا بہت مشکل ہے. میں چونکہ خود وائلنس کی وکٹم ہوں, میں نے خود جو ہے ایک غیر طبعی موت دیکھی ہوئی ہے اپنے گھر میں, تو میرے لیے تو یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ تکلیف بھی دیتی ہیں, رنج بھی دیتی ہیں, اور بعض اوقات خوف میں مبتلا کرتی ہیں کہ ایک میزائل یا ایک بم یا ایک گولی کسی بھی خاندان کے اوپر جو ہے وہ کیا اثر جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے. لیکن شاید عالمی طاقتوں کا یہ بزنس ہے, جنگ کرنا, میزائل بیچنا, اسلحہ بیچنا ان کا بزنس ہے, اس لیے ان کو یہ چیز بہت پروفیٹیبل لگتی ہے کہ عالمی امن جو ہے وہ خراب رہے, جنگیں ہوتی رہیں تاکہ ان کا سامان بکتا رہے. تاہم آج جو صورتحال ہوئی اس سے لوگ بہت سرپرائزڈ ہوئے. حالانکہ اس حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ ایران ایسا کچھ کرنے جا رہا ہے, لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ کرے گا اس کا اندازہ نہیں تھا. سوشل میڈیا صارفین بھی یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اتنا بڑا حملہ جو ہے وہ ایران کی طرف سے اسرائیل کی طرف کیا گیا. لیکن میں پھر کہوں گی کہ یہاں پہ سعودی عرب, اقوام متحدہ, ترکی, امریکہ, برطانیہ انہیں آگے آنا چاہیے, اور انہیں مشرق وسطیٰ میں ایک پائیدار امن کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے.